दोस्तों, इस चैप्टर की पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आप इससे पहले मानचित्र के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के इस चैप्टर की पहली वीडियो देख सकते हैं। ये 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। ठीक है। देखिए, पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी चपटी है ध्रुवों पर। ये हमारे दो ध्रुव हैं और ये है हमारी भूमध्य रेखा जो हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है तो बीच में से थोड़ी उभरी हुई नजर आती है, जिस कारण जो ध्रुवों पर है हमारी पृथ्वी वो थोड़ी चपटी नजर आती है। ग्लोब पर विचार कीजिए। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी की वास्तविक आकृति को दर्शाता है। ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमा करती है सूर्य की, और जो पृथ्वी का झुकाव है, इसको समझने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया है। पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमा और झुकाव को समझने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया है। निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट्स। आपने इसका नाम भी सुना होगा, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का काम क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट प्रणाली होती है पृथ्वी के किसी भी स्थान को सटीक रूप से खोजने में मदद करती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें शतरंज का भी जिक्र किया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट का क्या काम होता है। अब कोऑर्डिनेट के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अक्षांश और देशांतर निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स के घटक होते हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापे गए काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी का एक डायग्राम मैंने बनाया। ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और इस पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन काटती है उसको हम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर को ही हम विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। जो विषुवत वृत्त होता है ये पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है और ये सभी काल्पनिक होते हैं। जितनी भी ये वृत्त होते हैं ये सब के सब काल्पनिक होते हैं। विषुवत वृत्त की तरह ही पृथ्वी पर और भी वृत्त खींचे गए हैं जो कि उत्तर दिशा में इस तरह से खींचे गए हैं और दक्षिण दिशा में इस तरह से खींचे गए हैं। ठीक है। अब जो भूमध्य रेखा का जो मान है वो 0 डिग्री होता है और उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए ये मान बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा से अगर हम इस वाले वृत्त तक जाएंगे, इस वाले सर्किल पे जाएंगे तो ये 1 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर ये 2 डिग्री बढ़ जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक पहुंच जाता है और 90 डिग्री पर उत्तर में हमारा उत्तरी ध्रुव है। सेम यही कंडीशन होती है दक्षिणी ध्रुव की तरफ। यहाँ 0 डिग्री से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है 90 डिग्री तक। अब इनकी जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी हमें? अक्षांश का जो प्रयोग है हम कहाँ करते हैं? अक्षांश का जो प्रयोग है हम स्थान की जलवायु, दिन रात की अवधि और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये विषुवत वृत्त के यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और इनके जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। हर एक वृत्त की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री और 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रम से 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण के रूप में भी लिखा जाता है। ये हमने अभी पढ़ लिया था कि जो हमारी भूमध्य रेखा है
उससे जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो डिग्री बढ़ती चली जाती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और वो 90 डिग्री उत्तर तक चली जाती हैं। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो भी बढ़ते चले जाते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक, यानी कि जो हमारे ध्रुव हैं वहाँ पर ये जाकर के 90 डिग्री हो जाती हैं। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है, जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत यानी कि ठंडी हो जाती है। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी का एक डायग्राम है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। जो हमारी भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है वो गर्म रहता है और यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो यहाँ का तापमान है उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा इसमें जलवायु में अंतर होता है और ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। विषुववृत्त वृत्त से और दक्षिणी या फिर उत्तरी ध्रुव के बीच में जलवायु होती है शीतोष्ण कटिबंध। और जो हमारे ध्रुवों पर जो जलवायु होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध, यानी कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या होते हैं? देशांतर रेखा पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं। जो भी रेखाएं हमने खींची हैं अभी तक वो सब काल्पनिक है, चाहे वो अक्षांशीय रेखा हो या फिर देशांतर। और देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखा पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। ये रेखाएं पूर्व और पश्चिम में स्थान का निर्धारण भी करती हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से ये रेखा खींची गई है, ठीक है, ये रेखा खींची गई है। जो हमारी ये रेखा होती है इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और इस रेखा को हम प्रमुख यामयोत्तर भी बोलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन, या फिर इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसको याद रखना, मैं नोट्स में लिख लेना कि इसको क्या क्या बोलते हैं हम? प्रमुख यामयोत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच रेखा। अब इसका जो काम होता है वो क्या होता है? पूर्व से पश्चिम में स्थान का निर्धारण करती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पूर्व से पश्चिम में स्थान का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? देशांतर रेखाएं करती हैं। ये इस तरह से जो हमने प्रमुख यामयोत्तर लिया है यहाँ पर प्राइम मेरिडियन, इस तरह से और भी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, जैसे कि यहाँ से इस तरह से रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई। देखिए इस तरह से होता है। जो बीच यहाँ पर हमारी है ये वाली रेखा, ये 0 डिग्री होती है। देशांतर में क्या होता है कि 0 डिग्री से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ये रेखाएं 180 डिग्री तक जाती हैं, 180 डिग्री तक, यानी कि प्राइम मेरिडियन से जो हमारा पूर्व तक की जितनी भी हमारी रेखाएं हैं वो 180 रेखाएं खींची गई हैं। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी कि 180 रेखाएं वहाँ पर भी खींची गई हैं। कुल मिलाकर के 360 रेखाएं खींची गई हैं पूरी पृथ्वी पर। देशांतरीय रेखाएं जो हैं वो 360 हैं टोटल। और जो उनका बेस है, उनका बेस क्या है? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, ठीक है, उसका जो मान है वो क्या है? 0 डिग्री। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समय के निर्धारण में सहायक होती हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारण करने में उपयोगी होती हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामयोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। प्रमुख यामयोत्तर हमने देख लिया था कि 0 डिग्री पर जो लाइन हमारे खींची गई है यामयोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली यामयोत्तर प्रमुख यामयोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक
मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाएगा। समय क्षेत्र या टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा जो ग्रह है अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री, यानी कि 15 गुणा 24 अगर हम इसको कर देंगे तो 360 डिग्री। ठीक है। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व से 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते चलते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी प्रमुख याम्योत्तर रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। ठीक है। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है। अब जो हमारी याम्योत्तर रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा, उसका जो मान है वो 0 डिग्री है। अब जब याम्योत्तर रेखा से पृथ्वी पूर्व की ओर 15 डिग्री घूमेगी तो हमारे टाइम में 1 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि 1 घंटा प्लस हो जाएगा। अगले 15 डिग्री घूमेगी तो हमारे टाइम में 2 घंटे का अंतर आएगा। अब इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। याम्योत्तर यानी कि प्रमुख याम्योत्तर रेखा पे दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में उसी समय पर 1 बजा होगा और 30 डिग्री पूर्व में 2 बजे होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में उसी समय 11 बजे होंगे। 15 डिग्री पर 11 बजे होंगे और 30 डिग्री पर 10 बजे का समय हो रहा होगा। ठीक है। अब इसी तरह से 15 डिग्री से घूमते घूमते ये 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे के मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। ये चीज़ हमने अभी अभी देखी थी। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। ठीक है। यानी कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जुड़ता जा रहा है, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जुड़ता जा रहा है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है। ठीक है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता रहता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। पश्चिम में क्या होता है, माइनस में चलता है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा कम होता जाता है। उदाहरणतः यदि 15 डिग्री पर स्थानीय समय पर 11 बजे का समय है तो 30 डिग्री पर प्रातः 10 बजे होंगे। ठीक है। यानी कि याम्योत्तर हमारी 0 है, यहाँ पर 0 डिग्री पर है और यहाँ पर 12 बजे है। तो 15 डिग्री पर क्या होगा, 15 डिग्री पर समय होगा 11 बजे का और 30 डिग्री पर क्या होगा, यहाँ पर समय होगा 10 बजे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक डायग्राम के तौर पे यहाँ पर समझाया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये जो मध्याह्न 12 बजे का मध्याह्न समय दिया हुआ है ये हमारा प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर रेखा का जो एरिया है ये है और ये 15 डिग्री पर है। अब देखिए जैसे ही हम मध्याह्न में 15 डिग्री से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर 1 बज जाता है, पूर्व की तरफ 1 बज जाता है और 15 डिग्री से आगे 30 डिग्री पहुँचता है तो यहाँ पर 2 बज जाते हैं। सेम ऐसे ही 15 डिग्री से आगे बढ़ते बढ़ते समय 1 घंटा आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन पश्चिम की तरफ 1 घंटा कम हो जाता है। यहाँ पर 11 बजे हैं और यहाँ पर देखो 10 बजे हैं और यहाँ पर 9। ये हर 15 डिग्री पर 1 घंटा कम होता चला जाता है पश्चिम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है इंडिया का। 2 मित्र हैं, एक पोरबंदर गुजरात में है और दूसरा तिनसुकिया आसाम में है। शाम का समय है, दोनों फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तिनसुकिया यानी कि आसाम वाला जो दोस्त है वो कहता है कि मेरे यहाँ पर सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि जो पोरबंदर वाला मित्र है वो कहता है कि मेरे यहाँ पर अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए ऐसा क्यों है।
देखिए पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच का जो देशांतर का अंतर है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी जब 15 डिग्री मूव करती है तो 1 घंटे का अंतर होता है समय में। ठीक है, 15 डिग्री मूव करती है तो 1 घंटे का अंतर होता है समय में, और इनके बीच का जो अंतर है वो है 30 डिग्री। तो इनके बीच का जो अंतर हुआ वो लगभग कितना हुआ, 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का, यानी कि आसाम यहाँ है और पोरबंदर यहाँ है, तो यहाँ पर 2 घंटे पहले रात हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिन है, यानी कि अभी भी उजाला है, प्रकाश है वहाँ पर। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या जीएमटी भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए कोई कोई देश काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि रूस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने रूस का एक काल्पनिक रूप बना लिया है, इसमें 11 टाइम जोन हैं। आपको याद रखने वाली चीज़ है ये, रूस में सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है, यानी पृथ्वी यहाँ से हर 15-15 डिग्री पर घूमती है, और यहाँ पर यदि आप यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी घड़ी को 10 बार एडजस्ट करना पड़ेगा, 10 बार एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ देखा था अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। अब ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रूस के जो मानक समय हैं उसको निर्धारण करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 11 टाइम जोन है। इस तरह से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, वहाँ पर 6 टाइम जोन है। ठीक है, और रूस में 11 टाइम जोन है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि टाइम को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो इसलिए इस तरह के जो देश हैं वो उनके मध्य से जो गुजरने वाली याम्योत्तर रेखाएं हैं उसको अपने यहाँ पर स्थानीय समय डिक्लेयर कर देते हैं। उसके समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम मानचित्र में देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये जो ज़ीरो, यहाँ पर 0 डिग्री है। अब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हर 15 डिग्री पर हम 1-1 घंटा आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो मान धनात्मक होता है। और वहीं जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 1-1 घंटा माइनस होता चला जाता है, हर 15 डिग्री पर माइनस होता चला जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है ये वाली, यहाँ आप देखेंगे कि ये बार बार यहाँ से यहाँ मुड़ रही है, यहाँ से यहाँ मुड़ रही है। ठीक है, कि ये कई बार मुड़ रही है यहाँ से। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन में ये जो इस तरह से मुड़ी हुई है, यहाँ पर एक देश का नक्शा आप देख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर +12 लिखा होगा, जबकि यहाँ पर अगर हम सीधी रेखा से देखें तो यहाँ पर ये देश को बीच से काट रही है। अब एक ही देश में 2 डेट तो नहीं होंगी, तो इसलिए क्या किया गया, इनको एडजस्ट कर लिया गया इस लाइन को। अगर कोई देश इंटरनेशनल डेट लाइन पर है तो वहाँ पर उसको वो अपने स्थानीय समय के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ये चीज़ हमने अभी देखी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी 10 बार पुनर्समायोजित करनी पड़ेगी, यानी कि एडजस्ट करनी पड़ेगी। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये हमने अभी देख ही लिया कि जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर है इसके जस्ट अपोजिट में हमारी अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। अभी हमने मानचित्र देखा, उसके बारे में ये पैराग्राफ है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं +12 और -12 समय।
क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं, देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपको अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन घटाएंगे। यानी कि देखिए, अगर आप सोमवार में अपने हिसाब से सोमवार में इसको पार करते हैं तो आपको अपनी घड़ी रविवार पर एडजस्ट करनी पड़ेगी, रविवार पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आपको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने रविवार को पार किया है तो आपको अपनी घड़ी में सोमवार करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, इसलिए यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी है। देखिए, हमने अभी अभी ऊपर देखा ही था मानचित्र में कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको इस तरह से कहीं बनाया गया है, कई बार इसको मोड़ा गया है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देश हैं जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में आ रहे हैं। चैप्टर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। 3-4 पॉइंट हैं। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। हमने शुरुआत में मानचित्र पढ़ा था, उसके बारे में उसकी जो मोटी मोटी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह हैं, ये हमने पढ़ा था, पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं हमारे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जा सकता है। आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि ग्रिड किसको बोलते हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ा था। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है, समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत 180 डिग्री के देशांतर पर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। ये चीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे विनती है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले यूट्यूब के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।